तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे होंगे। तो देखिए 2024 का जो साल है ना, वो इलेक्शन का साल है, क्योंकि देखा जाए तो इस साल यहाँ पर लगभग दुनिया के आधी से भी जनता यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए तैयार है। आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर इलेक्शन हुए और यहाँ पर शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने। और इसके अलावा यहाँ पर इंडोनेशिया में भी इलेक्शन हुए हैं, जिसमें यहाँ पर प्रोबोवो यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए हैं। रशिया में इलेक्शन हुए जिसमें यहाँ पर फिर से व्लादिमीर पुतिन जीत गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं। इंडिया में तो आपको तो पता ही है कि चल रहे हैं इंडिया में इलेक्शन, और यहाँ पर 4 जून को यहाँ पर इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो यूके है वहाँ पर भी इस साल इलेक्शन होने वाले हैं। और यहाँ पर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने तो यहाँ पर अनाउंस भी कर दिया है कि भाई अब यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे वो 4 जुलाई को होंगे, यानी कि 4 जुलाई को यहाँ पर पूरा जो देश है वो एक साथ यहाँ पर वोट डालेगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्शन का अनाउंस किया गया ना, वो अर्ली इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर जो इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं वो यहाँ पर नवंबर या दिसंबर में, इस तरह से यहाँ पर जो है इलेक्शन किए जाते हैं इन महीनों में। लेकिन यहाँ पर इस बार जुलाई में ही कर दिया है। तो यहाँ पर जो जुलाई में जो महीना किया गया है उसकी वजह से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि देखा जाए तो लगभग पिछले 15 सालों से वो जो है ना पावर में है। तो 15 सालों से पावर में होने की वजह से वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी के लिए सही नहीं चल रही है। तो उसको लिए यहाँ पर जो है उसने अब यहाँ पर इलेक्शन को अनाउंस कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर वो होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मुद्दे क्या क्या हैं, कौन कौन यहाँ पर रन कर रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो यूके की पार्लियामेंट है वो यहाँ पर काम करती है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्शन होने वाले हैं यूके में, वहाँ पर जो इलेक्शन होंगे वो हाउस ऑफ कॉमन्स में होंगे। अब देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया में 2 हाउस होता है ना, एक तो होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। तो जहाँ पर जो सरकार अगर बनाती पार्टी को, तो उसके लिए यहाँ पर राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में यहाँ पर मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा के मेंबर के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो सरकार भी बनती है ना, तो अगर किसी के पास लोकसभा में यहाँ पर मेजॉरिटी है तो वो यहाँ पर सरकार बना लेगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो यूके है वहाँ पर भी 2 हाउस काम करते हैं, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यहाँ पर जो इलेक्शन किए जाते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के ज़रिए किए जाते हैं। 650 मेंबर यहाँ पर चुने जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यूके की आबादी कितनी है, 8-8.5 करोड़ लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 650 यहाँ पर मेंबर चुने जाते हैं। जबकि इंडिया की कितनी है, इंडिया की है यहाँ पर 140 करोड़, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितने चुने जाते हैं, 550 के आसपास चुने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है, यानी कि एक सांसद के ऊपर यहाँ पर 20 लाख के करीब यहाँ पर वोटर बैठते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो यूके में जो इलेक्शन होने वाले हैं वो होने वाले हैं 4 जुलाई को। और यहाँ पर जो इलेक्शन होंगे यहाँ पर जो मुख्य तौर पर 2 पार्टियों के बीच में लड़े जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडिया में आपको तो पता है कि मुख्य 2 पार्टियाँ कौन कौन सी, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस है। तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्टी है जिनके बीच में मुख्य लड़ाई मानी जाती है। फिर बाद में जो रीजनल पार्टी है वो है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर यूके में भी यहाँ पर 2 नेशनल पार्टी है, 2 मुख्य पार्टी है। एक तो है कंजर्वेटिव जो यहाँ पर सन 2010 से यहाँ पर जो है पावर में है, और दूसरी पार्टी है यहाँ पर लेबर पार्टी। तो जो लेबर पार्टी है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पिछले 14 सालों से यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी वजह से यहाँ पर जो लेबर पार्टी है उसने अपनी जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो बना रखी है। और यहाँ पर बहुत सारे ओपिनियन पोल में भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लेबर पार्टी है वो डबल डिजिट में कंजर्वेटिव पार्टी से आगे है। तो यहाँ पर जो 2 पार्टी है उसमें मुख्य लड़ाई है, जिसमें से यहाँ पर जो लेबर पार्टी है उसको यहाँ पर लीड कर रहे हैं केयर स्टारमर। तो जो केयर स्टारमर है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पर केयर स्टारमर ही होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी रीजनल पार्टी है वो भी है, जैसे कि एक स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, वो यहाँ पर स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पर काम करती है। और इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी है, वो यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड है वहाँ पर काम करती है। जो यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन है उनके बीच में टाइस को मेंटेन करने का काम करती है। तो यहाँ पर जो दूसरी जो रीजनल पार्टी है वो भी यहाँ पर मुख्य तौर पर है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन जो है वो यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, कंजर्वेटिव जिसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और इसके अलावा जो लेबर पार्टी है उसको यहाँ पर लीड करते हैं केयर स्टारमर, जो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में पीएम बनने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई यहाँ पर ऋषि सुनक ने समय से पहले यहाँ पर 6 महीने पहले यहाँ पर इलेक्शन का अनाउंस क्यों किया है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये जो समय है ना जुलाई के आसपास का, ये यहाँ पर जो है
नंबर दिखाने के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेटा वगैरह सामने आता है और जो यहाँ पर जो नंबर्स है वो यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट के यहाँ पर सामने आते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर उनके पक्ष में यहाँ पर हवा बननी चालू हो जाती है। जैसे कि रिसेंटली अभी यहाँ पर एक इन्फ्लेशन का डेटा आया है, उसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि 2.3% की यहाँ पर यूके में इन्फ्लेशन चल रही है, जो यहाँ पर उन वोटर्स के सामने रखने के लिए काफ़ी है कि भाई हमने यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखी है, और जो दूसरी चीज़ें उसका भी यहाँ पर जो है फेवरेबल बन जाता है जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो डेटा होता है ना वो यहाँ पर जून जुलाई में बहुत ही बढ़िया माना जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर सर्दियों में कर लिया जाए तो सर्दियों में यहाँ पर जो लोगों की जॉब छूट जाती है, क्योंकि जो सर्दियाँ होती है वहाँ पर लोगों को बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा गर्मियों में भी देखी जाती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर यहाँ पर दिखानी है तो वो यहाँ पर पार्टी गर्मियों में दिखाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के बीच में यहाँ पर ये एहसास जाए कि भाई हम यहाँ पर बढ़िया काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, हमने इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर रखी है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो यहाँ पर जो गर्मियों का मौसम है वो यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी ने इसीलिए चुना है ताकि यहाँ पर अपने नंबर्स वो वोटर्स के सामने बढ़िया बताया जा सके, जिसकी वजह से यहाँ पर जो माहौल है वो उनके पक्ष में हो जाए। लेकिन यहाँ पर माहौल उनके पक्ष में होता दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पर जो लेबर पार्टी है वो यहाँ पर डबल डिजिट में यहाँ पर लीड कर रही है। आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में ऋषि सुनक यहाँ पर पीएम नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर जो पीएम होंगे वो केयर स्टारमर होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इलेक्शन का जो मुद्दा है वो कौन कौन सा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है इन्फ्लेशन। क्योंकि देखा जाए तो अक्टूबर 2022 में जो इन्फ्लेशन है वो 11.1% तक चली गई थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखना पड़ा था, और यहाँ पर तभी यहाँ पर जो है ऋषि सुनक को यहाँ पर पीएम भी बनाया गया था। तो तब यहाँ पर जो चीज़ें थी वो बहुत ही अच्छी नहीं चल रही थी और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था, और इसकी वजह से यहाँ पर जो यूके के जो लोग थे उनको यहाँ पर ये लग रहा था कि भाई इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जेब से ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है और हम यहाँ पर जो है गरीब महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का मामला है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुख्य मुद्दा रहने वाला है, और यहाँ पर जो महंगाई है वो यहाँ पर एक इशू होगा, हॉट बर्निंग इशू यहाँ पर रहने वाला है। और इसके अलावा जो दूसरा जो मुद्दा है वो होगा असाइलम सीकर वाला, इमिग्रेंट्स वाला जो मुद्दा है वो यहाँ पर दुनिया के लगभग हर देशों में पाया जाता है। भारत में भी यहाँ पर देख सकते हैं आपके सीए का मुद्दा और रोहिंग्या वाला मुद्दा, पाकिस्तानी जो नेशनल्स है वो यहाँ पर इंडिया में आते हैं उसका मुद्दा। तो यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स का मुद्दा है ना वो हर देश में यहाँ पर देखने को मिलता है। पाकिस्तान में भी देखने को मिला था, उन्होंने तो यहाँ पर जो पश्तून लोग थे उनको वापस से अफ़गानिस्तान भेजने के लिए डेडलाइन दे दी थी। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो यूके है वहाँ पर भी यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स का मुद्दा है ना वो है ना, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो फ्रांस के ज़रिए दूसरे देशों के ज़रिए जो ना इंग्लिश चैनल पार करके यहाँ पर ब्रिटेन में दाखिल हो जाते थे। छोटी छोटी बोट में पैक होकर भर भर के जो लोग थे वो यहाँ पर यूके में जा रहे थे, ताकि यहाँ पर उनको एक बेहतर इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिले, उनको यहाँ पर रोज़गार मिले, उनके जो कॉस्ट लिविंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर बेहतर हो जाए। तो बेहतर लिविंग की चाहत में, बेहतर लाइफ की चाहत में यहाँ पर जो बहुत सारे जो गरीब देशों से जो लोग हैं वो यहाँ पर यूके में आ जाते हैं इस तरह की छोटी बोटों में। तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन का मसला है वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा मसला है, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर इस मुद्दे पर कंजर्वेटिव पार्टी को घेरती कि भाई तुमने यहाँ पर जो यूके का जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर मजाक बना के रख दिया है और तुम यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो भाई तुम्हें यहाँ पर जो है सरकार में बने रहने का हक नहीं है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हेल्थ केयर का मसला है वो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मसला है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भले ही यूके ने जो है ना हेल्थ केयर फ्री कर दिया हो कि भाई यहाँ पर जिसको भी हेल्थ केयर चाहिए, चाहे वो डेंटल केयर हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी इलाज कराना हो सरकारी अस्पताल में जाओ आपका मुफ्त इलाज होगा। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ जो होती है ना इसकी वजह से यहाँ पर जो बर्डन है सरकारी अस्पतालों पर वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी पेशेंट है उसके लिए यहाँ पर कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है, उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। और अगर कभी कोई बीमार हो जाए उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है ना तो एम्बुलेंस को आने में भी यहाँ पर घंटों लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर का मुद्दा है वो भी एक बर्निंग इशू है और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर मुद्दा है कि भाई यहाँ पर जो हेल्थ केयर है वो यहाँ पर बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो लगभग समझ लीजिए कि कोलैप्स ही है। क्योंकि कोई सी चीज़ फ्री मिल जाती है ना तो लोग यहाँ पर जो है उसको बेहिसाब तरीके से यहाँ पर जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें जो है ना यूके में भी है कि भाई यहाँ पर जो हेल्थ केयर है वो फ्री मिल रही है, तो हेल्थ केयर के ऊपर जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बर्डन है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो मुद्दा है वो किस तरह से जो है पॉलिटिक्स को जो है शेप करता है।
अब यहाँ पर जो एनवायरनमेंट का मुद्दा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर यूके ने पहले कमिटमेंट कर दी थी कि भाई हम यहाँ पर जो गैसोलीन है यानी कि पेट्रोल जो है वो यहाँ पर सेल करना बंद कर देंगे और यहाँ पर जो डीजल पावर जो व्हीकल्स है उसको भी बनाना बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी इकोनॉमिक हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि भाई उनको यहाँ पर पुश बैक करना पड़ा और यहाँ पर जो नॉर्थ सी है वहाँ पर नई नई ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी है कि भाई यहाँ पर ये भी करो वो भी करो। तो यूके की जो कमिटमेंट थी एनवायरनमेंट को लेकर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लग रहा है और ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये मसला भी यहाँ पर इलेक्शन का एक हॉट बर्निंग इशू हो जाए। तो कुछ कह नहीं सकते इसके मामले में। तो आने वाले समय में यहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन है वो यहाँ पर अपने जो है ना उठान पे चले जाएगा। यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर लोगों से मिलेगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सभाएं होंगी, बहुत सारी रैलियाँ होंगी। कोई बाइक रैली करेगा तो कोई कार रैली करेगा तो कोई ट्रक रैली करेगा तो कोई यहाँ पर जो है पैदल ही चलेगा। तो इस तरह की जो रैलियाँ है वहाँ पर वो देखने को मिलेगी। लोगों को कन्विंस किया जाएगा कि भाई यहाँ पर हम आपके लिए बेहतर है, नहीं नहीं हम आपके लिए बेहतर है, वो पार्टी बेकार है, नहीं 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 वो पार्टी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, वो ऐसे ऐसे करती है तो आप हमें वोट दो। तो इस तरह से जो चीज़ें है वो यहाँ पर चलने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर जब इलेक्शन अनाउंस होंगे ना वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया की तरह के भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो 19 अप्रैल को चुनाव हो गए, तो 19 अप्रैल को चुनाव होने के बाद EVM को बंद कर दिया कि भाई अप्रैल भी निकल गया, मई भी निकल गया और 4 जून को अनाउंस किया जाएंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो 4 जुलाई को जो इलेक्शन होंगे ना तो सुबह 7 बजे से यहाँ पर इलेक्शन जो है ना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर लोग जो है ना वोट डालना शुरू कर देंगे और रात के 10 बजे तक यहाँ पर वोट डालते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो बैलेट पेपर है वो यहाँ पर जो है 3-4 दिन तक रखे रहेंगे, 1 महीने तक रखे रहेंगे, नहीं बिल्कुल जैसे यहाँ पर 10 बजे उसके बाद से यहाँ पर वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी कि हाथों हाथ यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर कौन जीतने वाला है। और सुबह तक यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि किस पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिला है, किस पार्टी को नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो कौन कौन यहाँ पर जो गठबंधन है वो यहाँ पर बनाने वाला है। तो यहाँ पर जो चीज़ें है ना वो हाथों हाथ ही हो जाती है कि भाई ऐसा नहीं है कि महीनों तक यहाँ पर जो है ना बैलेट बॉक्स यहाँ पर या फिर EVM रखी है। जैसे यहाँ पर इलेक्शन हुए 10 बजे वैसे यहाँ पर गिनती शुरू। तो ये चीज़ें है। और यहाँ पर आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो इलेक्शन है वो यहाँ पर कौन जीतेगा। हवा तो यहाँ पर लेबर पार्टी के ऊपर चल रही है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन है भाई, कुछ कह नहीं सकते किसी के बारे में कि कौन यहाँ पर क्या चमत्कार कर जाए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।